कहा था और प्रसाद सर ने कहा था कि स्पष्ट रूप से एक तरीके कांग्रेस ने एक नया सिस्टम अपनाया है, प्रोजेक्ट प्रगमन। आप सुनते रहते होंगे कि कभी अश्विनी वैष्णव कटक से लड़ेगा, आप सुनते रहते हैं कि सेटिंग चल रहा है संबित पात्रा को जिताने के लिए बीजेडी के बीच में। आप सुनते रहते होंगे कि नवीन पटनायक जी और पांड्यन जी का सेटिंग चल रहा है मोदी जी के साथ। और कल मैं हमेशा कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला था नवीन पटनायक के खिलाफ, उन्होंने उनको मित्र बोल करके संबोधित किया। आप हमको कृपया दिखाइएगा कि एक भी वीडियो में, एक भी भाषण में उन्होंने किसी और विपक्ष के मुख्यमंत्री को मित्र करके कभी कहा है क्या? तो ये चुनाव जो है बीजेपी बीजेडी के खिलाफ है, दोनों एक हैं। ऐसे शरारती ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए जो सिर्फ पैसे के बल पर अखबार के विज्ञापन के माध्यम से टीवी चैनल के ऊपर दबाव डाल करके, डरा धमका करके देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें आम बच्चे लोग, साधारण लोग कभी चुनाव में आ नहीं पाएंगे। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के लोग थाना प्रभारी को बदलने के लिए गाय को काट दिया था परसों। कोई न्यूज़ टीवी चैनल नहीं चला रहा। गाय की हत्या करके सिर्फ थाना प्रभारी को बदलने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग ने, क्योंकि थाना में इनकी काम नहीं हुई, थाने में बीजेपी के एमएलए ने शिवसेना के एक नेता को गोली मार दी, लेकिन कहीं पर भी न्यूज़ नहीं चल रहा है। न्यूज़ क्या चल रहा है? मोदी कितने महान हैं। आप बताओ कि किसी और समय, क्योंकि इस तरह का न्यूज़ चल करके क्या होगा कि पूरा प्रभाकरन जैसे व्यक्ति हों, पांड्यन जैसे व्यक्ति हों, यही चुनाव लड़ेंगे, अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति हों। शरद पटनायक जी, प्रसाद जी जैसे व्यक्ति को जो आगे से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा अगर इस तरह से राजनीति इस देश में चलती रहेगी। कांग्रेस का प्रयास है कि आम जनता, आम लड़का लड़की, साधारण परिवार से पूरा पारदर्शिता के साथ हम अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करें। थाने का जो बीजेपी के एमएलए है वो बहुत बड़ा अपराधी है और उसको प्रगमन वाले सिस्टम से जो है टिकट मिल भी जाता है, क्योंकि बीजेपी इतनी भ्रष्ट पार्टी है। हमारा नियत है कि अच्छे लोग आ जाएं, अच्छे लड़के लड़कियां आ जाएं, सीनियर लोग आ जाएं, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारा सिस्टम में तमिलनाडु का पांड्यन अप्लाई नहीं कर पाएगा। हमारा सिस्टम में पांड्यन जी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो उड़ीसा में जो पॉलिटिकल हो गए, नाम तो आपको मालूम है, एक आईजी साहब है जो पूरा सेटिंग करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं सबको। के से शुरू होता है, नाम के से शुरू होता है, आप सब लोग जानते हैं। बाकी आप लोग कुछ, ये सब जो है सिर्फ उड़ीसा में हो रहा है। तो उनका चुनाव का सिस्टम है कि वो डिसाइड कर रहा है, बीजेपी लिस्ट देती है और फिर वो कैंडिडेट तय कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनीबडी कैन अप्लाई। हम उस सिस्टम को ट्रांसफर सबके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, ये सिस्टम जो है ना किसी लॉबी के हाथ में, ना दिल्ली से चलाया जाएगा, ना कोई तमिलियन जो है पांड्यन जैसे तमिलियन चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। ये सिस्टम प्रभाकरन चलाएगा। ये सिस्टम चलाएगा अपने से ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी बताएगा कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है और हम बैठ करके इंडिपेंडेंट, नो इन्फ्लुएंस, ना पीसीसी का, ना इंचार्ज का, किसी का भी नहीं,
वो डेटा है, डेटा जो बोलती है, डेटा जो भी डेटा बोलता है उसके आधार पर हम करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी उड़ीसा में जो परेशान है कि बड़े बड़े 5 स्टार्स भुवनेश्वर, कटक में और सब बरबिल के क्षेत्र से लोग बना रहे हैं। बरबिल तो माइनिंग के लिए फेमस है। मैं तो घूम रहा था, मैं पूछा था ये होटल किसका है, तो बोले कि वो माइनिंग है। ये होटल किसका है, तो वो माइनिंग है। तो पैसा जो है उड़ीसा में सिर्फ माइनिंग माफिया के हाथ में है, और माइनिंग माफिया सुनिश्चित कर लेगा कि जो आम पब्लिक जो है चुनाव कभी नहीं लड़े। माइनिंग माफिया सुनिश्चित करेगा कि जो पब्लिक के लिए जो लड़ता है, कोई एससी लड़की हो, कोई एसटी लड़का हो, कोई जनरल कैटेगरी के जो कमिटेड लीडर हो, जो पब्लिक के लिए लड़ रहा हो, वेदांता के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, उसको टिकट कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या करेगा, टिकट बांटने वाले को जो है इन्फ्लुएंस करके उसको कटवा देगा। हम चाहते हैं कि वो जो साधारण व्यक्ति, सिंपल फैमिली से जो पब्लिक के लिए लड़ रहा है ब्लॉक में, तहसील में, उसको हम टिकट दें, लड़का हो लड़की हो। तो यदि आपको उड़ीसा से प्यार और वर्तमान व्यवस्था से आप दुखी, अगर आप कांग्रेस में भी नहीं है लेकिन आप सामाजिक काम में अभी व्यस्त हैं, आप समाज के समस्या के लिए आप अगर लड़ते हो जमीन पर, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तुरंत इसको अप्लाई कर लें। एक दूसरा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यदि आपके पास पैसे हो या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जेंडर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लॉबी से हो। यदि आप सचमुच में सिंसियर हैं तो हमारे जो साथीगण ने सब लोग यहाँ पर अपने सब घर द्वार छोड़ करके इसी काम पर जो है, प्रवीण भाई हमारे ग्वालियर के पूर्व विधायक जी हैं, इस कार्य प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, और पीछे बैकएंड में बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो जानता हूं कि प्रवीण पाठक जी किसी को इन्फ्लुएंस करना असंभव है। इस टेबल पे मुझे लगता है कि किसी को भी करना असंभव है। तो अगर दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर द ओडियाज, अगेन नॉट फॉर Tamilian Pandian, this is an application for the ODIs, by the ODIs, of the ODIs. This is not an application for Ashwini Vaishnav, who is going to fight from Cuttack according to BJD sources, not BJP sources. BJD बोलता है कि यहाँ से आ जाइए, हम आपको सेट कर लेंगे। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस बात है बॉस। आप लोग लग रहा है कि BJD ही बोल रहा है कि कटक से लड़ो, हम सेट कर लेंगे। हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। ये कार्यक्रम 4 से 11 के बीच में, और मुझे ये हम और प्रवीण जी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, दिस इज लाइक द थर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। 1857, पीरियड आफ्टर 1857 टिल 1947, क्योंकि द भारतीय जनता पार्टी एंड BJD हैव पॉइजन्ड एवरीबॉडी। यूपी के कुछ शहर में धार्मिक झंडे ज़्यादा बिके और तिरंगा का बिक्री कम हो गई। The religious symbols in this country have sold more flags than on 26 January. अगर आप सचमुच में इस देश के बारे में चिंता करते हो, जब देश ही पीछे चलेगा, जब तिरंगा नहीं बिक रहा है, तो किस रास्ते पे इन्होंने इतना जहर फैला दिया है, उसके खिलाफ दिस इज द फाइट। सो एंड 99% ऑफ इंडियंस, यंग बॉयज ऑफ ओडिशा डोंट लाइक दिस। वो एक दूसरे को काटना नहीं चाहते। धर्म के नाम पर तो कम से कम उनको एकदम नफरत है, झगड़ा से नफरत है। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल जो कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी जी ने जो है पूरा देश में न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू की, यही लड़ाई है। इट्स द नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू रिमूव द पॉइजन इफ द BJP एंड BJP हैव पुट इनटू द सिस्टम। दे हैव करप्टेड द माइंड्स ऑफ एवरीबॉडी। राहुल गांधी जी का सपना और खरगे जी का सपना, आपने खरगे जी का बात आपने सुना होगा,
कि इस मुश्किल परिस्थिति में वो आदमी आकर के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाता है, सिर्फ कांग्रेस में ही संभव है। फ्रॉम ब्लॉक प्रेसिडेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस कम्स फ्रॉम सिंपल हम्बल फैमिली। राहुल जी चाहते हैं, खड़गे जी चाहते हैं, हमारे जितने भी लीडरशिप है, पीसीसी शरद जी हों, जितने भी हो, निरंजन जी हों, सभी लोग, जयदेव जना, सभी लोग जो है ने कहा कि नहीं अच्छा आइडिया है। तो आप लोग के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट कर लूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू गिव मैक्सिमम, एंड इफ़ यू नो समबडी, और आप लोग में से भी कोई लड़ना चाहता हो तो बता दीजिएगा, फिर आपको भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। If anyone wants you to fight, we'll be happiest to send you the link, or you can at least test the link to see if it's working. The form we are going to show it on the screen.